बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ द सोलर ब्लूप्रिंट एडवोकेसी चैनल फ्रॉम ए ग्रेड सोलर। इस चैनल का आज एपिसोड नंबर 2 है और आज एपिसोड 2 जो है वो हमारा इन्वर्टर टाइप्स पे है, इन्वर्टर सिस्टम्स पर है कि हम किस तरह के सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या किस तरह के सिस्टम जो है वो शहरों में लगाए जाते हैं और या देहात में लगाए जाते हैं। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि मार्केट में सोलर सिस्टम्स जो चल रहे हैं उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है या किस तरह के सिस्टम होते हैं। तो थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक ये है कि सोलर का, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि सोलर होता क्या है और सोलर के सिस्टम्स जो हैं वो आज की वीडियो का हिस्सा होंगे, जो कि आज का वीडियो है एपिसोड नंबर 2। ये सीरीज़ हम इस वजह से बना रहे हैं, जो इस चैनल पे आना चाहें सब्सक्राइबर्स, उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा के लिए कि ज़ीरो से लेके एंड तक हम उनको गाइड करेंगे कि अगर वो सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो किस तरह का सिस्टम वो अपने इलाके के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो सोलर सिस्टम्स के मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे 2 तरह के सिस्टम मोस्ट कॉमनली चलते हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम और दूसरा सिस्टम जो है, वो यहाँ पे जो यूज़ होता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले हम वज़ाहत करते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ज़्यादातर कारखानों में जो सिस्टम लगाए जाते हैं उन्हें ऑन ग्रिड सिस्टम कहा जाता है और ऑन ग्रिड सिस्टम का काम होता है बिजली बनाकर बेचना। तो पाकिस्तान में जब सबसे पहले सोलर आया था, तो सब सब लोगों ने कोशिश ये की कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया जाए, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की थी कि वो आपसे यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज करते थे और आपसे जो यूनिट परचेज़ किया जाता था उसके अगेंस्ट पे आपको एक अच्छी अमाउंट दी जाती थी। तो अगर हम कराची की बात करें पर्टिकुलरली आज की डेट की, तो आज की डेट में भी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट जारी है। इसके अलावा जो यूनिट आपके सरप्लस होते हैं और अगर के इलेक्ट्रिक आपसे वो परचेज़ करता है, तो उस यूनिट का रेट होता है ₹27। इस वक़्त आप ग्रॉस मीटरिंग की बातें भी सुन रहे हैं, वो इसी वजह से सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए और आपको एक फ्लैट रेट पर जो है के इलेक्ट्रिक जो है वो उसकी पेमेंट दे, ताकि आपके बिल से जो पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट लेस हो रही थी, अब वो माइन्यूट सी अमाउंट लेस होगी, जिसकी वजह से आप के इलेक्ट्रिक की बिजली जो है वो खरीदने पे मजबूर होंगे। ग्रॉस मीटरिंग जो है वो ना सिर्फ कराची में आएगी बल्कि पूरे मुल्क में आएगी और उसको लेके बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं या जो जिनके बगलों में बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, किसी ने 50 किलोवाट लगाया है, 100 लगाया हुआ है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब तक वो बिलिंग से आउट थे, क्योंकि अगर आपका 20 किलोवाट का रनिंग लोड है 24 घंटे और आपने 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सिस्टम लगा रखा है, तो ऑलमोस्ट आपकी बिलिंग ज़ीरो होगी। और फॉर द ईयर्स, जब से पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का आगाज़ हुआ है, तब से लेके वो आज तक समझ लें कि बगैर बिल के वो एन्जॉय करते आ रहे हैं। अब इसकी वजह से 2-3 चीज़ें हैं। वो ये कि जो एलिट क्लास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगा लेती है, उसकी बिलिंग का इम्पैक्ट भी जो है वो आम लोगों पे आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग टैक्स भी नहीं दे रहे, जो कि फिक्स टैक्स हमारे बिलों में लग के आता है, उसमें भी उनको छूट मिल जाती है और वो बिल की अदायगी भी नहीं कर रहे होते। तो नेट मीटरिंग की वजह से कहा यह जाता है कि जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो उन लोगों पे आता है जो कि बिल पे कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की एक सरकारी वजह ये भी बताई जा रही है, चोरी वगैरह और दीगर मामला जो हैं या जो रेंटल पावर स्टेशंस हैं जो बंद पड़े हुए हैं, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ऑन ग्रिड के जो इन्वर्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की। दूसरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है जिसकी प्रेफ़रेंस देती हैं और आजकल जो अच्छी फैमिलीज़ हैं वो भी हाइब्रिड सिस्टम पे आ रही हैं, क्योंकि अगर नेट मीटरिंग में फ़ायदा दिखाई नहीं देगा, तो इवेंचुअली आप क्या करेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम लगाएँगे। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। नेट मीटरिंग वाला जो सिस्टम है वो 3 फेज़ में ही होता है और मिनिमम 10 किलोवाट से या 6 किलोवाट से शुरू होके फिर उसके बड़े स्केल पे मेगावाट्स के प्लांट भी लग रहे होते हैं, तो वो सारे नेट मीटरिंग में होते हैं। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड सिस्टम आपका 1 किलोवाट से शुरू हो जाता है और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इस वक़्त मार्केट के अंदर अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, तो 125 किलोवाट तक के इन्वर्टर जो हैं वो मार्केट में इस वक़्त आ चुके हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक जो है वो दिखाई देने लग जाएँगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री है लोड शेड की वज़ह से मुतासिर हो रही है, क्योंकि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम जैसे लोड शेडिंग होती है शट डाउन हो जाता है।
तो आपको जनरेटर चलाने पड़ते हैं, आपका मशीनरी रुक जाती है, काम रुक जाता है, जिसकी वजह से अब जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, ताकि जब भी लाइट ना हो तो वो बैटरी की मदद से उनका सिस्टम ऑन रहे और वो अपना सारा काम जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इसी तरह से घरों में जो सिस्टम चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर हम कराची की पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो होते हैं वो ऑफिस गोइंग होते हैं या बच्चे वगैरह के स्कूल चले जाते हैं, तो घर में दिन में यूजेज नहीं होता। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरीज ऐड करने से ये होता है कि दिन में आपकी बैटरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज हो जाती हैं और रात में आप उन्हीं बैटरीज को यूज़ कर लेते हैं। तो महंगी बिजली के बजाय आप अपनी ही एनर्जी जो स्टोर की होती है दिन में, वो आप रात को यूटिलाइज करके अपने यूनिट्स बचा सकते हैं। अब इसमें बैटरीज किस तरह की यूज़ होती है हम एपिसोड 3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम क्योंकि सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 2 बड़े मेजर सिस्टम्स हैं जो कि शहरों में यूज़ होते हैं, एक ऑन ग्रिड और एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड भी जिसको कहा जाता है, ऑफ ग्रिड भी कहा जाता है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं 2 सिस्टम्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम देही इलाके में रहते हैं, तो देही इलाकों के लिए किस तरह के सिस्टम्स हैं जो कि इस वक़्त मार्केट में मौजूद हैं और हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताते जाएँ कि देही इलाकों में सबसे पहले जब सोलर आया था आज से 10 साल पहले, तो एमपीपीटी बेस्ड सिस्टम आए थे जिसे हम कहते हैं 12 वोल्ट का डायरेक्ट सिस्टम, कि आप छोटी-सी प्लेट 150 वॉट की लगा के उसके साथ पंखा, लाइट डायरेक्ट लगा के आप ऑपरेट करें या डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी अटैच करके इस तरह का सिस्टम बना लें। तो यूजुअली गाँव देहातों में इस तरह के सिस्टम जो थे वो चलते थे और आज भी चल रहे हैं, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एनर्जी की, आपको रात में थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए, तो उसके लिए आप बैटरी के थ्रू अपना बल्ब ऑपरेट कर सकते हैं। दिन में अगर आपने पंखा चलाना है, क्योंकि देहात में ये होता है कि लोग जो हैं वो बाहर सोने को तरजीह देते हैं और बाहर हवा वगैरह चलती है, जिसकी वजह से पंखे की एज़ सच ज़रूरत नहीं होती। तो डीसी सिस्टम जो था 12 वोल्ट का सिस्टम जो था वो देही इलाकों में सबसे पहले आया। उसके बाद अगर देही इलाकों में कोई ज़मींदार रहता है और वो रात को एसी वगैरह ऑपरेट करना चाहता है या अपना फ्रिज वगैरह ऑपरेट करना चाहता है, तो वो भी हाइब्रिड सिस्टम जो है वो लगा सकता है। तो ये सिस्टम था आज से पहले तक। अब मार्केट में इस साल क्या हुआ है, पीवी इन्वर्टर्स आ चुके हैं। पीवी इन्वर्टर्स को हाँ, पीवी इन्वर्टर्स को देसी इन्वर्टर्स भी कहा जाता था पहले पाकिस्तान में। एमपीपीटी की वजह से देसी इन्वर्टर्स बनने का सिलसिला शुरू हुआ। जब देसी इन्वर्टर बने तो उसमें क्वालिटी को लेके काफ़ी सारे मसाइल थे, आग लगने के वाक़यात पेश आने शुरू हो गए। जिसके बाद जो बड़ी पाकिस्तान की सोलर कंपनीज़ थी वो इसमें आ गई और उन्होंने पीवी इन्वर्टर्स जो हैं वो लॉन्च कर लिए। अब पीवी इन्वर्टर बेसिकली होता क्या है, वो क्या करता है कि सिर्फ़ सोलर पैनल आप डायरेक्टली उसमें लगा देते हैं और वो आपको 220 करंट बना के देता है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत शदीद होती है, तो दिन में डायरेक्टली बड़े सोलर पैनल से आप अपना एसी चला सकते हैं, लाइटें, पंखे, एसी, कूलर वगैरह हर चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर वगैरह लगा के आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बैटरी की भी ज़रूरत नहीं रहती। जब पीवी इन्वर्टर्स जो हैं वो सस्ते भी हैं और नाकाम भी इस वजह से हैं कि उसमें बैटरी नहीं लग सकती। आप एज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन कहीं पे लगाना चाहें तो लगा के आप दिन-दिन में अपना काम जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन टीम कहीं पे जा रही है काम करने के लिए साइट पे और वो पीवी इन्वर्टर साथ ले जाना चाहते हैं, 3-4 सोलर पैनल ले जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे ऑफ ग्रिड अगर वो ड्रिल मशीन चलाना चाहते हैं, तो इस तरह का काम वो उससे कर सकते हैं और दिन में जो आप घरों में यूज़ कर सकते हैं, वो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं देही इलाकों से दोबारा शहरी इलाकों के अंदर। आजकल एक टर्मिनोलॉजी देहात की हम बात कर रहे थे। देहाती इलाकों में एक चीज़ और भी चल रही है, वीएफडी जिसे हम कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ये ट्यूबवेल्स पे बहुत ज़्यादा पंजाब में लग रहा है। आजकल सिंध में भी लगना शुरू हो चुका है। जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं वो वीएफडी के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। वीएफडी भी पीवी इन्वर्टर के पैटर्न पे ही काम करता है, लेकिन ये सिर्फ़ मोटर को रन डाउन करता है। तो आप अगर कहीं पे भी ट्यूबवेल देखेंगे देही इलाकों में सोलर प्लेटों में चलता हुआ, तो वो वीएफडी के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है और वीएफडी जो है वो बड़े-बड़े मोटर्स को रन करने में हेल्प आउट करती है। आजकल अपर सिंध में कई जगहों पे आइस फैक्ट्रीज़ भी जो है वो वीएफडी के थ्रू ऑपरेट हो रही हैं। तो बड़े-बड़े कारखाने भी वीएफडी के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, तो एक तरह से पॉसिबिलिटी बन गई है कि आप अपनी मोटर्स को जो है वो सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं और दिन की रोशनी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे सिंध के अंदर अगर हम मजमूई तौर पर बात करें, तो हमारे जितने भी कारखाने हैं जिसमें राइस मिल्स आ जाती हैं, इसके अलावा हमारे राइस मिल्स की जो है आटा चक्कियाँ आ जाती हैं, फ्लोर मिल्स आ जाती हैं छोटी, जो कि छोटे शहरों में लगी हुई होती हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो इस वक़्त सोलर पे ऑपरेट हो रही हैं और वो डायरेक्टली सोलर से दिन के टाइम पे चलती हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं बिजली की वजह से आप परेशान हैं और दिन-दिन में आप अपना काम निपटाना चाहते हैं देही इलाकों में, क्योंकि सुबह 8 बजे सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, शाम को 4 बजे के करीब आपकी क्लोजिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपने सिर्फ़ दिन-दिन में काम निकालना है, तो आप वीएफडी के साथ अपना सिस्टम लगा सकते हैं। आप अपना छोटा कारखाना या मशीनें चला के दिन में अपना रोज़गार जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की भी मशीनें आई हुई हैं। आपको सरसों का तेल निकालने की मशीन मिल जाएगी, आपको और भी ऑयल निकालने की मशीनें मिल जाएँगी। वो सारी मशीनें आप वीएफडी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। दिन-दिन में आप अपना काम बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो देही इलाकों में वीएफडी सिस्टम चल रहा है, पीवी इन्वर्टर्स चल रहे हैं जहाँ पे 220 चलाने की ज़रूरत है, और डीसी सिस्टम चल रहा है जिसे हम कहते हैं कि 12 वोल्ट का सिस्टम है, और वो नॉर्मल घर का जो लोड है, एक आधा पंखा, लाइट वगैरह, वो आप इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ ये चीज़ें यूज़ होती है। तो हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया कि सोलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 टाइप जो थी वो हमारी थी ग्रिड टाई इन्वर्टर, जिसको हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी कहते हैं। नंबर 2 जो थी हमारी थी हाइब्रिड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम। और उसके बाद जो तीसरी टाइप की वो वीएफडी टाइप सिस्टम्स हैं जो कि देही इलाकों में चलते हैं। पीवी इन्वर्टर टाइप सिस्टम है जो कि देही इलाकों में चलते हैं। और आखिर में 12 वोल्ट डीसी सिस्टम है जो कि देही इलाकों में चलते हैं। तो ये थी मजमूई तौर पे सोलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन कि किस-किस तरह के सिस्टम्स होते हैं। इनमें तमाम सिस्टम्स को लेके हम इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियोस बनाएँगे जिसमें आपको डीपली बताएँगे कि अगर हम हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, वीएफटी की अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसको आपको लगता है कि आंसर किया जाना ज़रूरी है, या हमें उस पे कोई और एपिसोड बनाने की ज़रूरत है, तो हम उसको ज़रूर एंटरटेन करें कि हमारी इस चैनल का मकसद जो है वो सोलर ब्लूप्रिंट नाम रखने का कोई रीज़न ये है कि हम आपको बेसलाइन इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आप सोलर लगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे। आप मार्केट में जाके चीज़ें एनालाइज़ कर सकेंगे। आपको आर-एन-डी करने के लिए बेसिक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो हमारा चैनल प्रोवाइड करेगा।